भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में। धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपये की यह एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएगी किस्मत, धन बरसेगा। जम करके कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगा, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वो सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता और झाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 2 रुपये की चीज, इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक ये दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 100 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 100 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपके साथ दुर्घटना नहीं होंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ हैं, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं, आपके घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बहनें, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती हैं यह मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना। और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए मां लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं।
धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचती हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें जो निरोग रखने का काम करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी महाराज को, धनवंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धनवंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य हैं और ये हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज घोड़ बज या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धनवंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्च है, शंकर चट है, सर्व औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वो भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है, इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वह चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक हो के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि लाकर के आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्रा और कौड़िया। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती है। जो कुमती चक्र होता है ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गुमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गुमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता, जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पे मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो ये कौड़ी है यह मां धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, ये स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 21 गोमती चक्रा और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है मां लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है, तो यह काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 घुमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार घुमती चक्र खींच लेगा
बहा देगा और आप आजीवन बीमारी। इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू हैं यह लक्ष्मी है और जो कचरा है राहु हैं। तो जो झाड़ू हैं हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात ये बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। कचरे को राहु, तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का कम करती है। जहां पे गंदगी होती है, गंदा वातावरण हो, वहां पे राहु आते, वहां पे केतु आते, वहां पे फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता ये लाती है। मां लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे लाकर के जैसे देवी मां लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है। और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी मां लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का मेन उगना शुरू होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी, वो परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं उसमें आपको एक मुट्ठी धनिया चाहिए। एक मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों देखिए, हमने 5 उपाय बताए, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी।